दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है कलावाद और उनके प्रमुख प्रवर्तक। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे जो पहले प्रवर्तक है वो है दाविद साहब। तो हमारे जो पहले प्रवर्तक है वो दाविद साहब है। इन्होंने नव शास्त्रवाद को जन्म दिया था, और ये इसका जो जन्म हुआ था जो फ्रांस देश से हुआ था। तो जो आपका नव शास्त्रवाद है, इसका जन्म आपका फ्रांस, इंग्लैंड और रोम से उत्पन्न हुआ था, और यह पूरे यूरोप में फैल गया था 18वीं शताब्दी में। तो दाविद साहब ने नव शास्त्रवाद को जन्म दिया था, और किस देश से दिया था? तो फ्रांस से दिया था। और दूसरे जो हमारे प्रवर्तक है जेरी कॉल्ट है, ये रोमांसवाद से संबंधित है। तो जो जेरी कॉल्ट ने रोमांसवाद को के प्रवर्तक है, और ये भी फ्रांस से ही उत्पन्न हुआ था। और ओनोर दोमिये, इन्होंने यथार्थवाद के प्रवर्तक थे। ये ओनोर दोमिये ये यथार्थवाद के प्रवर्तक थे, और ये भी आपके फ्रांस देश से उत्पन्न हुआ था यथार्थवाद। और अगले जो हमारे कलाकार वो है क्लॉद मोने। ये इन्होंने प्रभाववाद को प्रवर्तक माने जाते हैं क्लॉद मोने, और ये भी फ्रांस देश से इसका उत्पन्न हुआ था। प्रभाववाद का जो उत्पन्न माना जाता है देश वो फ्रांस है, और इसके जो प्रवर्तक थे वो क्लॉद मोने थे प्रभाववाद के। जो अगला कलावाद हमारा है वो हमारा उत्तर प्रभाववाद। इसके भी प्रवर्तक हमारे पॉल सेजान माने जाते हैं, और इसका भी उत्पन्न जिस देश से हुआ था उत्तर प्रभाववाद का, ये उत्पन्न हुआ था हमारे फ्रांस देश से। तो इसका भी सही आंसर हमारा फ्रांस देश हो जाएगा। तो जो हमारा उत्तर प्रभाववाद है, इसका जो जन्म हुआ था फ्रांस देश से हुआ था, और जिसके प्रवर्तक थे वो पॉल सेजान थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और जो हमारे अगले प्रवर्तक हैं वो है जॉर्ज सोरा, जिन्होंने नव प्रभाववाद के जन्म दिया था। यानी कि जो नव प्रभाववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वह जॉर्ज सोरा माने जाते हैं। और जिस देश से इसका विकास यानी कि इसका जो फैलाव यानी कि इसका जो विकास हुआ था वो फ्रांस देश से हुआ था। नव प्रभाववाद का जो जन्म होता है वो फ्रांस देश से होता है, और जिसके प्रवर्तक थे जॉर्ज सोरा माने जाते हैं, नव प्रभाववाद के प्रवर्तक हैं। और अगले जो हमारे कलाकार वो हेनरी मातिस हैं, जिन्होंने फाववाद को जन्म दिया था। यानी फाववाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं हेनरी मातिस माने जाते हैं, और इसका भी जन्म हमारे फ्रांस देश से हुआ था। तो जो हमारा फाववाद है, आपसे पूछा जाएगा फाववाद किस देश में फैला, यानी किस देश से फाववाद का विकास हुआ था, जन्म हुआ? तो फ्रांस देश से हुआ था, और इसके जो प्रवर्तक थे हेनरी मातिस से। अगले जो हमारे कलाकार वो है एडवर्ड मुंक, जिन्होंने अभिव्यंजनावाद को जन्म दिया था। यानी अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं एडवर्ड मुंक माने जाते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है एडवर्ड मुंक। और इस देश और इन्होंने जिस देश से इस वाद का प्रवर्तक माने जाते हैं वह हमारे जर्मनी से है। तो जर्मनी से अभिव्यंजनावाद का जन्म होता है, और जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं एडवर्ड मुंक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि अभिव्यंजनावाद का जन्म किस देश से हुआ? तो जर्मनी से हुआ था, और जिसके प्रवर्तक एडवर्ड मुंक माने जाते हैं। तो आपका 8वां नंबर जो है एडवर्ड मुंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो अगले हमारे कलाकार है पाब्लो पिकासो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने घनवाद को जन्म दिया था, और जिस देश से यह इसका विकास हुआ था वो था फ्रांस देश। तो आपको याद रखना है कि जो घनवाद है, घनवाद का भी जो विकास होता है फ्रांस देश से होता है, जिसके प्रवर्तक पाब्लो पिकासो माने जाते हैं। और मार्सेल घुनसा व फ्रांसिस पिकाविया, इन्होंने दादावाद को जन्म दिया था। यानी ये लोग दादावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और दादावाद को जो विकास होता है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से होता है। तो आपको याद रखना है कि दादावाद को जो विकास होता है किस देश से होता है? तो स्विट्जरलैंड से, ज्यूरिख से होता है, और जिसके प्रवर्तक मार्सेल घुनसा व फ्रांसिस पिकाविया माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आंद्रे बेत्रो, ये इन्होंने अति यथार्थवाद का जन्म दिया था इन्होंने। तो अति यथार्थवाद के जन्मदाता माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं आपके आंद्रे ब्रेतो। और जिस देश से इसका विकास होता है पेरिस, फ्रांस से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अति यथार्थवाद। तो आपको याद रखना कि अति यथार्थवाद का जन्म 1920 ईस्वी में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। और इसके जो प्रेरणता थे वो थे फ्रेंच लेखक एवं कवि आंद्रे ब्रेतो थे। आपको ये याद रखना है अति यथार्थवाद का जो जन्म होता है फ्रांस यानी पेरिस से होता है। कब होता है? 1920 ईस्वी में होता है, जिसके प्रवर्तक आंद्रे बेत्रो माने जाते हैं। और 12 नंबर जो हमारे अगले कलाकार वो है फिलिपो तोमास्मो
मारिनेत्ती, इन्होंने भविष्यवाद का उद्भव किया था, यानी भविष्यवाद के ये जन्मदाता माने जाते हैं। और जिस देश से इसका विकास होता है, तो भविष्यवाद का जिस देश से विकास होता है वह इटली है। आपको याद रखना कि इटली देश से भविष्यवाद का विकास होता है, और इसका विकास करने वाले तो इसके जन्मदाता माने जाते हैं फिलिपो तोमासो मारिनेत्ती माने जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भविष्यवाद। जो अगला वाद हमारा है किरणवाद है, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं मिखाइल लारियोनो नो माने जाते हैं। और जिस देश से इसका विकास होता है वो होता है रूस, यानी पीटर्सबर्ग रूस से किरणवाद का जन्म होता है, और जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं मिखाइल लारियोनोव। अगले जो हमारे कलाकार है 14 नंबर के, वो है एजारा पॉन्ड विंड लेविस। इन्होंने भंवरवाद का जन्म दिया था, यानी कि ये भंवरवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। और जिस देश से भंवरवाद का जन्म होता है वो लंदन है। तो आपको याद रखना कि लंदन देश से भंवरवाद का जन्म हुआ था। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं एजारा पॉन्ड विंड लेविस माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले जो हमारे कलाकार है पिएटे मोड्रियान, इन्होंने नव लचीलावाद यानी टेक्सटाइल, इन्होंने टेक्सटाइलवाद को जन्म दिया था। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और जिस देश से इसका विकास होता है एम्स्टर्डम नीदरलैंड से होता है। इंपॉर्टेंट है नीदरलैंड वाला। और अगले जो हमारा एक कलाकार हुआ है काजीमीर सेवेरिनोविच मेलाविच, इन्होंने सर्वोच्चवाद को जन्म दिया था, यानी सर्वोच्चवाद के जन्मदाता माने जाते हैं काजीमीर सेवेरियोविच मेलाविच। और जिस देश से इसका विकास होता है वाद का, वो है मॉस्को रूस से। इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे अगले कलाकार है विक्टर वासरेली है, इन्होंने नेत्रीय कला का विकास किया था, यानी कि नेत्रीय कलावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं विक्टर वासरेली माने जाते हैं। और जिस देश से ईश्वरवाद का विकास होता है वो यूरोप व अमेरिका से नेत्रीय कलावाद का विकास होता है, जिसके प्रवर्तक विक्टर वासरेली माने जाते हैं। जो अगले हमारे कलाकार वो है हॉमिल्टन है, इन्होंने पॉप आर्ट का, यानी ये पॉप आर्ट के जन्मदाता माने जाते हैं हॉमिल्टन। और जिस देश से पॉप आर्ट का विकास होता है वो ब्रिटेन इंग्लैंड से होता है। तो ये आपको याद रखना है कि पॉप आर्ट का विकास किस देश से होता है, इंग्लैंड से होता है, जिसके प्रवर्तक हॉमिल्टन माने जाते हैं, हॉमिल्टन है। और जैक्सन पोलॉक हमारे अगले कलाकार हैं, ये अमेरिका से थे, और उन्होंने एक्शन पेंटिंग वाद का विकास किया था। यानी कि आपसे पूछा जाएगा एक्शन पेंटिंग वाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा जैक्सन पोलॉक है। और जिस देश से इस पेंटिंग का विकास होता है एक्शन पेंटिंग का, वो अमेरिका था, यानी अमेरिका देश से एक्शन पेंटिंग वाद का विकास हुआ था, जिसके प्रवर्तक आपके जैक्सन पोलॉक हैं। अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हमारे विलियम मोरिस हैं, इन्होंने आर्ट नूवो वाद को जन्म दिया था, यानी जन्मदाता माने जाते हैं ये विलियम मोरिस। और ये लंदन से, यानी कि लंदन देश से आर्ट नूवो वाद का जन्म होता है, जिसके निर्माता विलियम मोरिस माने जाते हैं। और हमारे आज के लास्ट जो कलाकार है जॉन जोजिम है, इन्होंने नव वर्गवाद को जन्म दिया था, यानी नव वर्गवाद के जन्मदाता जॉन जोजिम माने जाते हैं। और जिस देश से इस नव वर्गवाद का जो विकास होता है ये मॉस्को रूस से होता है। आपको याद रखना है कि मॉस्को रूस से किस वाद का विकास होता है, तो नव वर्गवाद का विकास होता है, जिसके प्रवर्तक जॉन जोजिम माने जाते हैं, यानी जॉन जोजिम इसके प्रवर्तक है नव वर्गवाद के। और जिस देश से इसका विकास होता है तो मॉस्को रूस से होता है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण कलावाद और उनके प्रवर्तक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इस कलावाद के प्रवर्तक कौन है और किस कलावाद का विकास किस देश से हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी का वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी को वीडियो देखने के थैंक यू।